इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि एनईपी जिसको कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसके तहत बीसीए के सन 2023-24 में जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ हम मेजर सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं, कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं, साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट ये सब्जेक्ट भी हम लेते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन से मेजर सब्जेक्ट जो भी होगा उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। जो माइनर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। इसी तरीके से इलेक्टिव, वोकेशनल या जो इंटर्नशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट वगैरह है, तो वो हर चीज़ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि मुझे मेजर कैसे लेना है, उसमें क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, माइनर में क्या है, इलेक्टिव में क्या है, वोकेशनल में क्या है, इंटर्नशिप में क्या है, फाउंडेशन कोर्स में क्या है, किस में प्रैक्टिकल होगा, किस में प्रैक्टिकल नहीं होगा, कितने मार्क्स का आएगा। वो हर चीज़ जो आप जानना चाहते हैं इन एडवांस वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जो है वो हमने मध्य प्रदेश शासन के एनईपी प्रोग्राम यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाया जो 2023-24 में चल रहा है। लेकिन अगर आप किसी और भी स्टेट में जहाँ पर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहे हैं तो वहाँ पे भी जो सिलेबस होता है वहाँ वो सिलेबस मोर और लेस यही होगा। तो सबसे पहले हम बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे और किस तरीके से सब्जेक्ट लिस्ट होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर का देखेंगे और उसके बाद फिर थर्ड ईयर का देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि बीसीए फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट होते हैं, उसमें मेजर सब्जेक्ट कौन सा होता है, माइनर कौन सा आता है, इलेक्टिव कैसा होता है, वोकेशनल कैसा होता है, फाउंडेशन कोर्स कैसा होता है और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट में से कौन से चीज़ आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हमें बीसीए फर्स्ट ईयर का जब हम सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट देखते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़ना होती है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमसे वो चीज़ें पूछी जाती है जो बिल्कुल कंप्यूटर की फंडामेंटल होता है, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इस टाइप के सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट होता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होते हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। और उनका आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये जो चीजें होती हैं इन सब से मिलाकर ये पेपर फर्स्ट बनता है, जिसको कि हम बोलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हम बोलते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा पेपर होता है वो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और डेटा स्ट्रक्चर होता है। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी यानी कोई भी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग इसमें सीखनी होती है। साथ ही हमें उसका डेटा स्ट्रक्चर भी आना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर हम किस तरीके से उसमें बना सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है लिंक लिस्ट क्या होता है, लीनियर लिंक लिस्ट क्या होता है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं, स्टैक, क्यू, ये सब जो होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से एक लिस्ट होती है जो हमको माइनर सब्जेक्ट के लिए होती है। माइनर सब्जेक्ट में हमें पढ़ना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडो, लाइनक्स वगैरह होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, कैसे कर्नल इनका काम करता है, इनके फंक्शन क्या होता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है, कैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, ये सब जो काम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होते हैं, वो हमें इसमें माइनर सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको 4 लिस्ट दी हुई है, इसमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें, चारों नहीं आपको पढ़ना है, आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स चाहते हैं तो ये पढ़ लीजिए, बाकी ये 3 छोड़ दीजिए। या आप चाहें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, ये बाकी छोड़ दीजिए। या चाहें तो आप न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। या प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ लेना तो ये पढ़ लीजिए। यानी कि हमको इलेक्टिव में से किसी भी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। इसी तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, वेब डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर जाओगे सेलेक्ट करोगे तो आपसे मोर देन 10 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यदि आप कॉलेज के हिसाब से करना चाहते हो तो कॉलेज जो भी सब्जेक्ट आपको वोकेशनल में पढ़ाता है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइन है, या कोई और भी वोकेशनल सब्जेक्ट जो आप लिस्ट में से हैं और कॉलेज उसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप वो वोकेशनल सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं जो कॉलेज के अंतर्गत नहीं है तो फिर आपको अपने स्वयं के वेब पर गवर्नमेंट का एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं स्वयं, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और फिर आप प्रिंसिपल को आके बता सकते हैं कि मैंने ये वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा है तो मेरा इसका आपको एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप जो
कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है वो वोकेशनल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वैसा पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का कोई वोकेशनल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो स्वयं के पोर्टल पे जाके स्वयं भी कर सकते हैं और बाद में आके प्रिंसिपल को बता सकते हैं, तो प्रिंसिपल फिर उसमें से आपसे उस पर्टिकुलर पेपर का आपसे एग्जाम ले लेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया वोकेशनल सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं, यहाँ पर हमको ये बात रखना है कि यहाँ से लेकर ये वोकेशनल सब्जेक्ट तक जो भी हमारी एग्जाम होती है वो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है और हमें थ्योरी में लिखना होता है। लेकिन जब हम फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो यहाँ की 2 घंटे की एग्जाम होती है और इसके अंदर FC1 और FC2 होता है। FC1 के अंदर हिंदी लैंग्वेज होती है और इंग्लिश लैंग्वेज होती है। इसकी आपको OMR शीट दी जाती है जिसमें आपको पेंसिल से डार्क करना होता है। इसी तरीके से FC2 होता है, जो FC2 होता है और उसके अंदर एनवायरनमेंट के बारे में पेपर होता है और योगा के बारे में पेपर होता है। तो दोनों को मिला के एक पेपर पूछा जाता है जो 2 घंटे का होता है। ये भी OMR शीट आती है जिसके अंदर आप गोले काले करके आप उसका अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि 6 नंबर पर इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट में से कुछ एक आपको करना होता है, जो एक टाइप का प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट होता है कि इसमें आपको 15 दिन के लिए आपको कुछ करना होगा। तो ये इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसमें फाइल बनती है A1 A2 इस टाइप की फाइल बनती है। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे बनता है, उसकी फाइल कैसे होती है, कैसे उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उस वीडियो में आप जाकर पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो काम है, प्रैक्टिकल काम है, वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया BCA फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो किस किस टाइप की है और किस में किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंदर पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है कौन से क्वेश्चन में थ्योरी होती है, किसमें इंटरनल होता है, किसमें टोटल प्रैक्टिकल होता है। तो अब आप अपन उसको समझते हैं। BCA फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट लिस्ट देख लेने के बाद आइए हम देखते हैं कि ये जो हमने BCA फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट लिस्ट देखी है उसका पैटर्न किस तरीके से होता है। पैटर्न का मतलब होता है किस सब्जेक्ट में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल होता है, या किसी में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, या केवल सिर्फ इंटरनल होता है। तो आइए हम समझते हैं इसको एक एक करके। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि मेजर सब्जेक्ट में 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी पेपर भी होगा, इसका यहाँ पर आपको थ्योरी भी होगा, यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी होगा और यहाँ इसका इंटरनल भी होगा। इंटरनल का मतलब होता है कि आपको इसका CC भी देना होता है। तो ये जो 2 पेपर होते हैं जिसको कि हमने मेजर सब्जेक्ट पेपर बोला है, इसमें आपको थ्योरी भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है और आपको CC भी देना है। इसी तरीके जब हम माइनर सब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, इसका थ्योरी पेपर भी होता है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है और इसका हमें इंटरनल भी देना होता है, यानी कि इसका हमें CC बनाकर देना होता है। जब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर आते हैं जैसे कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी देना होता है और उसका इंटरनल देना होता है। यहाँ पर इनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि आपका एक थ्योरी पेपर आएगा और आपको एक CC देना होगा जो भी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन जब हम वोकेशनल सब्जेक्ट में आते हैं तो वोकेशनल सब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डिजाइनिंग हो सकता है, या और बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट में जब आप आते हैं तो इन वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको थ्योरी भी देना होता है, इसका आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कोई एक एक्सटर्नल आता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने काम क्या किया है, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और इंटरनल भी आपको इसमें देना होता है। इंटरनल का मतलब जैसे मैंने अभी हाल आपको बताया कि CC देना होता है। इसी तरीके जब हम फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, FC1 FC2। FC1 में हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट एक साथ जोड़ के पूछे जाते हैं। OMR शीट होती है उसके अंतर्गत, यानी उसमें गोले करने होते हैं, उसमें रिटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको हालांकि जो सिलेबस में है उसमें लिखा गया है कि थ्योरी प्लस इंटरनल होगा, लेकिन इंटरनल नहीं होता है जनरली, और सिर्फ थ्योरी के ही आप जो MR शीट होती है उस रूप में आपको एग्जाम देना होता है। इसी तरह का जब आप FC2 आते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट का एक पेपर और योगा का एक पेपर, तो ये दोनों पेपर आपसे जोड़ दिए जाते हैं और इसमें भी सिर्फ थ्योरी पूछा जाता है, इसमें इंटरनल नहीं होता। हालांकि उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में कि इंटरनल होता है, बट वो इंटरनल प्रैक्टिकली रूप में नहीं होता है। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी के पेपर करने होते हैं FC1 और FC2 में।
इस तरीके से इंटर्नशिप हुआ, अप्रेंटिसशिप हुआ, फील्ड प्रोजेक्ट हुआ, कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ। इनमें से आपको एक कुछ भी करना होता है। तो सपोज करिए आपने इंटर्नशिप करी या अप्रेंटिसशिप करी या फील्ड प्रोजेक्ट किया, तो उसमें आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा, इसका प्रैक्टिकल आपको करना होता है। इसके लिए आपको कोई इंटरनल मार्क्स इसमें नहीं होते। तो जब आप ये करेंगे तो सिर्फ उसके आपको प्रैक्टिकल मार्क्स ही भरे जाते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल आता है वो आपसे, आपने जो भी इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या अप्रेंटिसशिप करी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करी है, जो भी आपने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई है, तो वो जानकारी आपकी प्रैक्टिकल रूप में पूछा जाता है और वो आपसे वाइवा लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बीसीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से मेजर होते हैं, कौन से माइनर होते हैं, कौन से इलेक्टिव्स होते हैं, कौन से वोकेशनल होते हैं, कैसे एफसी का पेपर दिया जाता है। साथ ही हमने ये देखा कि उसके अंदर कौन कौन से हम इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के कैसे हम कैसी उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। समझते हैं बीसीए सेकंड ईयर में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं नैप आने से, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से बीसीए सेकंड ईयर के सिलेबस में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। बीसीए सेकंड ईयर में हम समझते हैं कि मेजर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वोकेशनल कौन से होते हैं, फाउंडेशन कौन से होते हैं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट्स को किस तरीके से हम बनाया जा सकता है, साथ ही उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब उसका सिलेबस इन शॉर्ट पढ़ेंगे कि उसका नेचर किस टाइप से होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेजर सब्जेक्ट क्या होता है। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सब्जेक्ट जिनका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है उनको मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिनका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम होता है उनको हम माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत बीसीए सेकेंड ईयर में हम दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल, रूटर, हब, राउटर, इस तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो हम इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा पेपर होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पीएल/एसक्यूएल होता है। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो उसमें दो तरीके से हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। एक तो फाइल सिस्टम के फॉर्मेट में कर सकते हैं और दूसरा टेबल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो जब हम टेबल के फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करनी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना होती है। किसकी करना होती है, एसक्यूएल कमांड्स की करना होती है। तो जिसके लिए हम ओरेकल यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज होते हैं सॉफ्टवेयर के, जिसके अंतर्गत हम पीएल एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे मेजर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से जब हम माइनर सब्जेक्ट पे आते हैं तो माइनर सब्जेक्ट में हमें पढ़ना होता है इंटरनेट एप्लीकेशन यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। इंटरनेट एप्लीकेशन मतलब वो चीज़ें जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जैसे वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट की प्रोग्रामिंग क्या होती है, सॉकेट क्या होता है, किस तरीके से हम उसका पोर्ट बनाते हैं, ये सब जो होती हैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको करना सिखाया जाता है। क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी कि अगर हमने किसी भी कंप्यूटर पे वो प्रोग्रामिंग कर ली तो चाहे दूसरे कंप्यूटर जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और भी हो तो भी वो प्रोग्रामिंग हमारी चलेगी। तो उसके लिए हम जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो वो सब इसके अंतर्गत हमको पढ़ना होता है जो कि माइनर सब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट के में होते हैं। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पे 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना होता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ई कॉमर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो जो इंटरनेट के कॉन्सेप्ट वो आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कौन कौन सी ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक है वो आती है, ई कॉमर्स में जो जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो इनके अंदर सेल्स परचेज किस तरीके से होता है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो इलेक्टिव में इन चारों में से किसी एक को हमको सिलेक्ट करना होता है क्योंकि इलेक्टिव्स है। इसी तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट में बहुत सारी लिस्ट होती है जिसमें से मैंने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं। वेब डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो वेब डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, पीएचपी में कर सकते हो, माईएसक्यूएल में कर सकते हो, पीडीओ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी लिस्ट आती है जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट में होती है। तो यदि आप कॉलेज में जो अवेलेबल सब्जेक्ट वो करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐसा ले लूँ जो कि कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए एक गवर्नमेंट का एक स्वयं का पोर्टल होता है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहाँ पे आप वोकेशनल सब्जेक्ट वो पर्टिकुलर सीख सकते हैं, प्रिंसिपल को आके बता सकते हैं। तो प्रिंसिपल फिर उस वोकेशनल सब्जेक्ट का आपसे एग्जाम ले लेगा।
तो ये होता है। तो ये जनरली वोकेशनल सब्जेक्ट हम वही लेते हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में लिया है, बार बार चेंज करना नहीं होता है, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है वही हम लेते हैं। और इसी तरीके से फाउंडेशन कोर्स होते हैं। फाउंडेशन कोर्स में FC1 FC2 होता है। फाउंडेशन 1 के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और FC2 के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और एक वीमेन एम्पावरमेंट। FC के अंदर आते हैं, जब फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो उसका एग्जाम जो होता है 2 घंटे का होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, OMRS शीट के द्वारा उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है। और इसी तरीके से हमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये एक प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपको रिपोर्ट फाइल बनाना होती है, जिसमें 15 दिन, 7 दिन या 20 दिन, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आपको बाहर किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ता है, बाहर किसी कंपनी में जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट बनते हैं, A1 A2। तो यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि इंटर्नशिप कैसे बनाए जा सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कैसे करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारा एक वीडियो मिलेगा जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाकर आप इन सबको सीख सकते हैं कि किस तरीके से इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट हम बना सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनके अंदर नेचर किस टाइप का होता है, किस टाइप का इसमें काम करना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न मतलब किसमें थ्योरी होती है, किसमें प्रैक्टिकल होते हैं, किस एक्सटर्नल होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मेजर के जो सब्जेक्ट है जिसमें डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें आपको थ्योरी पेपर होता है और आपका इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब होता है उसमें CC देना होता है, एक फाइल होती है जो आपको बना के देना होती है, और जो आपको पर्टिकुलर टीचर उसका इंटरनल मार्क्स देते हैं। लेकिन जब हम मेजर के दूसरे सब्जेक्ट जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PL स्किल में आते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी होगा, इंटरनल होगा, जैसे कि होता ही है थ्योरी और इंटरनल, साथ में आपको प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकल लैब में करना होता है, जिसका एक्सटर्नल आता है, वाइवा लेता है, तो वो प्रैक्टिकल कहलाता है। तो मेजर का जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल दोनों तीनों होते हैं, जबकि मेजर का जो पहला सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी और इंटरनल होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि माइनर सब्जेक्ट है उसका पैटर्न किस टाइप से होगा। तो इंटरनेट एप्लीकेशन यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग, उसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें थ्योरी होता है, इंटरनल होता है और प्रैक्टिकल होता है। इसी तरीके से जब इलेक्टिव सब्जेक्ट पर हम आते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक सब्जेक्ट लेना होता है, उसकी थ्योरी और इंटरनल होता है। इंटरनल जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इंटरनल जो होता है वो उसमें आपको CC फाइल बनाना होती है और आपको जो टीचर होता है उसमें मार्क्स देते हैं। इसी तरीके से वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट में वेब डेवलपमेंट, PDO, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वोकेशनल सब्जेक्ट आप और भी चाहें तो और भी ले सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी भी पेपर होगा, इंटरनल पेपर भी होगा और इसका प्रैक्टिकल पेपर भी होगा। ठीक है। जब हम फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसका सिर्फ आपको थ्योरी पेपर देना होता है, इसका इंटरनल और प्रैक्टिकल नहीं होता है। जब इंटर्नशिप आती है, अप्रेंटिसशिप आती है, फील्ड प्रोजेक्ट आता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट आता है, इसमें से आपको एक करना होता है। जो आप करेंगे उसका आपको ना तो थ्योरी होगी ना उसका इंटरनल होगा, सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि आपको उसमें रिपोर्ट फाइल बनाना होती है अलग अलग टाइप की, और जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा BCA सेकेंड ईयर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका एग्जाम पैटर्न है और कौन कौन से मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो अपन देख लेते हैं BCA थर्ड ईयर NAP का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस से चेंजेस मिलेगा। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी हम बोल सकते हैं ग्रुप A, ग्रुप B, और हर ग्रुप के अंदर 2-2 पेपर हैं। ग्रुप A के अंदर जो है वो 2 पेपर हैं, पेपर A कंप्यूटर ग्राफिक्स और पेपर B पाइथन प्रोग्रामिंग, और ऐसी ग्रुप B के अंदर 2 पेपर है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, और सेकंड पेपर है वेब टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ग्रुप में से आप कोई एक ग्रुप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके से बन जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या होता है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो जीनत हसन एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप पहले से समझ जाएं कि आपको ये वाला ग्रुप लेना है या नहीं। इसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग भी आपको जीनत हसन एकेडमी पे मिल जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, या कितना टफ आपको लगेगा। तो यदि आपको ये ग्रुप लेना तो आप ये ग्रुप ले लीजिए। या दूसरा ग्रुप होता है डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग और माइनिंग क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है
कि हम टेबल से कैसे सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और कैसे उसमें से माइनिंग करेंगे। माइनिंग का मतलब होता है जैसे खदान होता है, उसी तरीके से हम डेटा बेस में से अपने से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, वो कहलाता है डेटा माइनिंग। तो वो कर सकते हैं। साथ ही वेब टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरनेट है और उस पर किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आपको करना है तो वेब टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो आप इन दोनों पे ग्रुप को देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं आपको ये वाला ग्रुप लेना है या ये वाला ग्रुप लेना है। तो ये तो बात हुई हमारी मेजर सब्जेक्ट की। जब हम माइनर सब्जेक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको हर चीज़ आपको नेट पर मिल जाएगी, सर्वर पर मिल जाएगी। यानी जैसे अगर आपको रैम है, हार्डवेयर है, जो आप अपने कंप्यूटर पर रखते हैं, अगर आपको चाहिए कुछ किराए पे हमको सर्वर के ऊपर मिल जाए तो वो मिल सकता है, सर्विस मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। कुछ अगर आपको किराए पे ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये हर चीज़ आपकी क्लाउड पर होगी, मतलब आपको अपने पास कोई भी हार्डवेयर रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर चीज़ आप रेंट पे क्लाउड पर ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी से, उसको आप रेंट दे देंगे और फिर वो आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने की परमिशन दे देगा। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। तो वो यहाँ पर आप माइनर की तरह ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात है इलेक्टिव सब्जेक्ट की, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशन है, आपको ये लेना है तो ये ले सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी लेना है ये ले सकते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी शार्प ले सकते हो, माई एसक्यूएल ले सकते हैं। तो मल्टीमीडिया एनिमेशन क्या है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का आगे का ही एक्सटेंड फॉर्म होके मल्टीमीडिया एनिमेशन बन जाता है। इसके वीडियो आपको जीनत हसन एकेडमी चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगर आपको उस लाइन पर जाना है तो वो वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग सी शार्प, प्रोग्रामिंग आप सी शार्प के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट की प्रोग्रामिंग करने में मदद करेगी। वो करना है तो वो कर सकते हो। माई एसक्यूएल ये एक तरीके का डेटाबेस होता है, सिंपल डेटाबेस होता है। जैसे ओरेकल तो बहुत लेंदी डेटाबेस हो जाएगा, ये सिंपल डेटाबेस होता है, जनरली वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो अगर आपको वो लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये चारों में से कोई भी आप एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। जहाँ तक है वोकेशनल सब्जेक्ट की बात, तो जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो जनरली आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है वही थर्ड ईयर में लेते हैं। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही बताया था, जनरली हम वही वोकेशनल सब्जेक्ट थर्ड ईयर में लेंगे जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में लेते हैं। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स आता है, तो फाउंडेशन कोर्स में FC1 होता है, FC2 होता है। FC1 जो लेंगे वो हिंदी और इंग्लिश का होता है, और FC जो 2 होता है वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस का होता है। तो अगर यदि आप FC1 का पेपर देते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पेपर करने देने होंगे, और FC2 होता है तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस ये 2 पेपर देने होंगे। ये जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आते हैं जिसमें आपको गोला करना होते हैं और आपको आंसर देना होता है। तो ये तो आपका हुआ फाउंडेशन कोर्स के बारे में। तो ये ऊपर के जितने थे वो सब थियोरेटिकल सब्जेक्ट थे, लेकिन जब आप फाउंडेशन कोर्स में आते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप के जिसको बोलते हैं क्वेश्चन, वो उनसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट में हम देख सकते हैं कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इन चारों में से एक पे आपको वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ती है, जिसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट होता है। किसी भी एक पे काम करना होता है। यदि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करना है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल बनानी है, ताकि आपको वो हेल्प करे। तो ये तो बात हुई हमारी सब्जेक्ट के बारे में। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न पे देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है किसमें थ्योरी होगा, किसमें प्रैक्टिकल होगा, किसमें इंटरनल पूछा जाएगा, ये होता है। तो थ्योरी पेपर होता है। इंटरनल में क्या होता है कि आपको एक CC बनाना होता है और रिपोर्ट आपको अपने टीचर के पास जमा करना होता है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल में आपको लैब में जाना होता है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे साल भर, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। फिर जब एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का तो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे वाइवा लेगा, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। तो अब हम देख लेते हैं किसमें थ्योरी, किसमें प्रैक्टिकल और किसमें इंटरनल होता है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी
इसमें से आप कोई सा भी ग्रुप लेते हैं तो आप उसमें थ्योरी होगा, इंटरनल होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी का मैंने मतलब बता दिया, इंटरनल का मतलब बता दिया और प्रैक्टिकल का मतलब बता दिया। तो ये कोई सा भी आप मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको थ्योरी एग्जाम देना होगा, इंटरनल एग्जाम के लिए आपको सीसी फाइल बनेगी और जो उस पर आपको नंबर टीचर द्वारा दिया जाएगा, और साथ ही प्रैक्टिकल होगा जिसमें कि आपको कोई प्रैक्टिकल करना होगा लैब में, कोई एक्सटर्नल आएगा वाइवा में आपसे पूछेगा और आपको उसका आंसर देना होगा, तो उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर थ्योरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल तीनों पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हम माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरी होगा, इंटरनल होगा, इसमें ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। जब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट में बात करते हैं जिसमें कि मैंने बताया कि इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो थ्योरी और इंटरनल तो सब में होगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी इंटरनल के साथ उसका प्रैक्टिकल भी होगा। अब हम बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की, जिसमें वेब डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो दूसरे भी और बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जो कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जिसके बारे में बात की थी। तो इसमें आपको थ्योरी भी होगी, उसका इंटरनल भी होगा और उसका प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर आपको तीनों करना होंगे। जब हम फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं जिसमें कि FC1 के अंदर हिंदी इंग्लिश आ रहा है और FC2 के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल अवेयरनेस, इसकी आपसे OMR शीट पे लिए जाएंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें सिर्फ आपको थ्योरी होगी। यहाँ पे ना तो कोई इंटरनल होता है ना इसमें प्रैक्टिकल होता है। और लास्ट में जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट है, इनमें से एक कुछ आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे ना तो इसकी थ्योरी होगी ना इसका इंटरनल होगा, डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल होगा। मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने रिपोर्ट कैसे बनाई है, उसका क्या आपका सिग्निफिकेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बेसिस पे आपको फाइल वगैरह बना के देना होगी और वो कहलाता है प्रैक्टिकल। तो इस वाले में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने देखा मध्य प्रदेश शासन जो NEP लागू की गई थी, उसमें BCA फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस था, BCA सेकंड ईयर का क्या सिलेबस था, BCA थर्ड ईयर का क्या सिलेबस था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब